you might ask, oh, डेविड प्रार्थना करीस? सी डेविड के प्रार्थना वेरी सिंपल रहा. पादरी पढ़ो आप शमूएल के किताब. अच्छा, उससे पहले देखी जाए, राइट? प्रोवेर्ब्स 4 20 to 22. Pastor David, Proverbs 4 20 to 22. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं. Amen. Let's read here. It says, my son, give attention to what? See, David was talking to his son. What is his name? Anybody remember? Solomon. Right? He was telling him that you give attention to my word. And today I can say God is telling us, परमेश्वर हम लोग से बताए कि हम लोग को परमेश्वर के वचन देखना बहुत जरूरी है. राइट? बोले गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स, इंक्लाइन योर ईयर्स टू माय सेइंग. नेक्स्ट 21 पढ़ दिया. 21 22 प्रोवेर्ब्स. इनको अपनी आँखों की होठ से न होने देना, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती हैं. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. Amen. Let's read in English again from 21. Let's read 21 20 brother. चलिए पीछे एक और 20. My son, give attention to my words, incline your ears to my saying. Next. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. See, God's word is health to all your flesh. I say it again. God, परमेश्वर का वचन आपके शरीर के लिए चंगाई है. तो अगर हमें चंगाई प्राप्त करना है तो हमें कहां दौड़ना है? परमेश्वर के वचन की ओर दौड़ना है, या परमेश्वर की वचन उठाकर बोलना है. अपना निगाह जब परमेश्वर की वचन पर हम लगाते हैं, सिर्फ वहां पर रुकना नहीं है, लेकिन अपने मुख से कहना है. जब हम कहने लगेंगे परमेश्वर का वचन, वो हमारे लिए प्रार्थना हो जाता है. Hallelujah. See, that becomes prayer. Now I'm communicating. I come to the throne of grace to find mercy and find grace. And while I'm there, I talk to God with His word. मैं उससे बातें करता हूं उसके वचन के द्वारा, और जब मुझे चंगाई की जरूरत है तो मैं चंगाई के बारे में बातें करूंगा. Amen. That's what it says. That when we talk to Him, see, for they are what? The word of God is life to those who find them. See, हमें ढूंढना है, and health to all their flesh. चंगाई के लिए परमेश्वर का वचन, प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन. सी, हमें ढूंढना नहीं है कि क्या प्रार्थना हमें करना है, कि चलो अरे खोजी जाए हम लोग कैसे प्रार्थना करी, हमें कहीं वर्ड्स खोजे पड़ी, एकदम शुद्ध भाषा में बात करे पड़ी. नो, जस्ट ओपन द बाइबल, द वर्ड्स आर देयर फॉर यू. गॉड मेड इट इजी फॉर अस. इतना सरल कर दी इसकी, ऐसे उस सवाल भी पूछे जवाब भी दे ना. सवाल भी पूछे कैसे है तुम, राइट है? कैसे है तुम, हम बताए तुम्हें हम राइट है कि रॉन्ग है. See, but our God is a loving God who gives us answers. Amen. He prepares us for the answers. So I believe that when we start or believe for something, we pick, first thing before even praying, we pick up the word of God, the Bible. ना पहला चीज हमें बाइबल को उठाना है, और जब हम धर्मशास्त्र को उठाएंगे उसमें हमें जवाब को मिलेगा. It makes us easy to when we pray, we believe that we have received it, and you will have it. Hallelujah. Amen. दाऊद के प्रार्थना के बारे में बोला रहा ना. फर्स्ट दाऊद प्रार्थना करी, 1 Samuel 17:26 देखी जाए जल्दी से.
पादरी हम लोग देखी जाए एंड देन विल फिनिश ऑफ हियर. तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस परिस्थिति को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतरनाक पलिशी क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? Amen. We don't read full, right? We read from that where the question mark is after that. What it says, for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? That was first prayer. He was talking God with God's word because he knew the promise, the covenant that he had from his fathers, from Abraham actually, came down to him. He knew the promise that if God is for me, he is the one who will fight my battle. See, first prayer I did. Second one, Pastor David. तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध या युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। रुको पादरी, वहां देखा वो कुछ सोल जो राजा था उसके रोके भी, बोले तुम नहीं जाके लड़ पाएगा, तुम नहीं सके लड़े, तुम तो अभी नौजवान लड़का है, तुम नहीं सके जाके लड़ाई करे, तुम ट्रेनिंग करा हमें में आके नहीं करा, तुम कौन सी करता रहा, हम बेड़ लंग देखता रहा। राजा साउल was seeing him naturally, right? वो कली देखत रहा कि कौन सी करीज, लेकिन दाऊद अपन और कैसे देखत रहा, अपन आपके नहीं देखत रहा, वो परमेश्वर के वचन को देख रहा था। पादरी आगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुंह पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरनाक पलिशी उनके समान जो आएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। Amen. See, again he said, your servant have killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Right? 37, कौन सी बोले? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। Amen. See, he is again speaking the word of God. परमेश्वर का जो वादा है यहाँ पर वो कहता है, उसके लिए वो प्रार्थना हो गया, राइट? कि जो मुझे भालू और शेर से बचाया है, इससे भी मुझे परमेश्वर बचाएगा, राइट? नेक्स्ट पादरी। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। Amen. 45 to 47. दाऊद ने पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे गढ़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिस्ती सेना के सब आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह शमरन मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में दे देगा। Alright. 50-51 पादरी पढ़ दो लगे। See, this is the answer of prayer. यूं दाऊद ने पलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी,
तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्याम से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर हमारा वीर मन गया और पलिश्ती भाग गए। Amen. See, you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो कि when you pray the word of God. राइट जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर का जो वचन है वो प्रार्थना करो या परमेश्वर का वादा प्रार्थना करो। सी वही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। परमेश्वर से हम लोग कम्युनिकेट करता है ना, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर से वार्तालाप करना। और जब हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, उसके वचन से वार्तालाप करते हैं, यहाँ दाऊद वही कर रहा था। उसके सामने दुश्मन खड़ा था, उसके सामने खड़ा था पूरा, उसके सामने नहीं, पूरा इजराइल के सामने दुश्मन खड़ा था। कोई नहीं सकत रहा जाए लड़े, कोई मांगे नहीं जाए लड़े, कल एक उसके गोलायत के देखे सब डरेंगे। लेकिन ये जानत रहा कि उसका विश्वास या उसका परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए उसने कहा कि ये है कौन? परमेश्वर का जो वादा या जो उसका कवनेंट, उसका जो वाचा है वो हमारे साथ है। इसलिए उसने बाला से नहीं पहले लेकिन एक पत्थर से गोलायत को मार गिराया। आमीन। और जब देखा कि बोले उसके हाथ में तलवार ही नहीं रहा, वही तलवार से दुश्मन के तलवार से दुश्मन का गला काट दिया। एक के काटा सब भाग गया। जब आप जानते हो कि परमेश्वर का वादा आपके लिए क्या है और उस पे आप अपना जो न्यो है घड़े रखेगा, जो और जो समस्या आएला, वो एक समस्या से अगर आप विजेता को प्राप्त करेगा, हर समस्या भाग जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे हो जी ना, जैसे बोले कि बोले पत्थर में मूड़ मारे के कौन फायदा? मूड़ फूटी, पत्थर नहीं फूटी। तो समस्या भी बोले जन टाइम तुम्हारी तरफ आए, कोशिश करी भैया इसके तरफ नहीं जाओ, इसके घर छोड़ दो कोई रकम से, यहाँ जाएगा मैं समस्या हम जो समस्या बोले हमें समस्या मिल जाए। राइट क्या है? बिकॉज वो सब टाइम कौन जी करे? उसके मुंह में परमेश्वर के वचन। हालेलुया। उसने अपने निगाह को भी परमेश्वर के वचन की ओर लगाया है। लास्ट कल हम लोग पढ़ी जाए। राइट 2 Chronicles 26 से लेकर 12 तक। पास्टर डेविड या कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इनमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई भी विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी वचन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोन और मोआबी और शहर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। 12 पढ़ो अब, 12 लास्ट 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ समझा नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। सी यहाँ पर जब 3 देश एक देश के ऊपर आने के लड़ाई करने के लिए आया परमेश्वर की लोग के विरोध में, तो जो राजा था वो भी दाऊद के जो बच्चे लड़कन के लड़कन था। राइट ग्रैंड चाइल्ड रहा या कुछ भी रहा, दाऊद के वो भी जानता था कि परमेश्वर का वादा उसके लिए क्या है। वो जानता था कि जब भी कुछ समस्या आएगा, हमें उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर का जो मंदिर था, जहां उस समय परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, वहां पर जाकर जब हम प्रार्थना को करेगा, परमेश्वर से वार्तालाप करेगा, वो जरूर हमें जवाब को देगा। आमीन। इसलिए उसने कहा कि जब उसने प्रार्थना किया, शुरुआत किया कि तू परमेश्वर है, बचा कर लाया, सब चीज बतलाया, आखिरी में बताता है, बोले नॉर डू वी नो व्हाट टू डू बट आवर आईज आर अपॉन यू। हम लोग जाने नहीं हम लोग कौन सी सके करे, बिकॉज 3 बहुत ढेर है।
लेकिन हमारा जो निगाह है वो तुम पर लगा है। या हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रार्थना जो था वो विश्वास किया कि मैंने प्रार्थना किया, मेरा जवाब मिल गया। He was not giving up what he was communicating to God or what he was praying, I would say. Right? That's how we should be. कि जब हम लोग परमेश्वर के ओर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हमें यह जानना है पहला कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है, और उसका वादा हमारे लिए अगर है, yes and amen है, तो उसे हम बोलिए, कहिए, डिक्लेयर करिए, it is done for me. Nothing is impossible for those who believe. अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उसके वचन पर भरोसा रखते हो, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जैसे परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सी, आज परमेश्वर किसी मंदिर पर नहीं है, वो आपके अंदर है। इसीलिए हम कोई भी समय हमें नहीं टैक्सी आया करके जैक पड़ी, हमें जैक पड़ी वहां राजू भाई पटेल स्ट्रीट जोन चेचे उसके भीतर एक तरफ हमें प्रार्थना करे पड़ी। No, where you are. That's why it's saying, like we have heard ना, bless, pray without ceasing. मतलब हम सब समय प्रार्थना करते रहे। What does that mean? हम सब समय परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हम बर्तन धोए, धन्यवाद प्रभु जी। कंप्लेन नहीं करना, because complain you will remain, praise you will rise. Hallelujah. ये बर्तन हम एक दो एक पड़े, जब देखो हमारा काम है बर्तन दो, और ये लोग एक प्लेट नहीं मैला करे, 2 प्लेट मैला कर दे, 3 प्लेट। See, you start praying. Father, I thank you. As I wash this plate, I give you praise for thy strength. Lord, I thank you. Very soon a servant is coming in this house who will. Amen. See, that's how our life should be. Not complaining, but praising God. And that's what it says. Number 1, I would say, fixing your eyes upon Jesus. Or I also can say, praying without giving up. Someone in the keyboard, please. Hallelujah. Amen. So I believe today when we go home, what we see it is not good in our life, you dig what the word of God is saying. That's why when you come on Sunday to church, that not should be the day that you pick up the Bible only. ना कभी कभी ऐसे करेक्ट पड़े, बाइबल उठाए कैसे ये तरह ना, कभी कभी चर्च में बोले बाइबल खोलो तब ऐसे ऐसे नहीं मांगे रे। See, amen. Bible reading should be our lifestyle, right? Same way, prayer should be our lifestyle. Amen. So when we pray with the word of God, I would say that the answer is yours, because word of God is powerful. हम लोग सुना टेस्टिमनी भी सुना ना कि जब बोले हम बोला, उसके बोलना क्या था, उसका प्रार्थना था। उसका प्रार्थना को क्या हुआ, जब वो विश्वास किया वो पूरा हो गया। आमीन। सो अगर आप नसोरी इधर 8 माइल्स में को जा रहे, वो ट्रैफिक है, शुरू कर दो। आपके घर के पास काम लग जाए, नहीं काम के पास आपके घर मिल जाए, या तो घर से ही काम करेगी। Amen, amen. Let's pray. Father, we thank you. We give you praise, Lord, for the beautiful word that we have heard today. And Lord, one thing we know, Lord, you are our good, good Father. And when we come into your presence with your word by praying, Lord, you always answer our prayer. So, Lord, I thank you and I give you praise in Jesus' name. Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the Lord. I believe you have heard the word of God, and Jesus said that I am the way, the truth, and the life. Amen. So Jesus is the way and the truth and the life. And if you have heard the word and you want to give the life to Jesus, and he said also that without him you cannot reconcile with the Father. You cannot have relationship with the Father. It's only by or through Jesus Christ when you receive him as Lord and Savior. And even the scripture says that if you believe in your heart and confess that Jesus Christ is Lord, and believe also that God has raised him from the dead, you will be saved. So I want you to pray with me this prayer. Pray with me. Dear Heavenly Father, I believe that Jesus Christ is Lord, who died, who was buried, and rose up on the 3rd day for the forgiveness of my sins. Lord Jesus, I make you the Lord of my life. From this day forth, I will follow you.
I will serve you, and I pray for the gift of the Holy Spirit who will lead me and guide me all the way through. In Jesus' name I pray. Amen. If you have prayed this prayer for the first time, please do contact us and we will help you in the walk of faith. Thank you. Until we meet again, remember that God loves you, Jesus loves you, we love you here in JCLM and pray for you, and Jesus Christ is Lord. Bye-bye. Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.